जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मना। आप सबको मेरी तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा आपके हर मनोरथ पूरे करे, ऐसी उम्मीद करते हैं। आज की बात करते हैं, हमारी की श्रृंखला चल रही है कि राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहा है और वो तीसरे चरण में गोचर कर रहा है 16 अगस्त से लेकर के और 16 मार्च तक उसका गोचर काल रहेगा। तो ये श्रृंखला में आज की जो बात है, हम बात करेंगे मेष राशि वालों की कि मेष राशि वालों के लिए ये जो गोचर है राहु क्या शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में कैसा रहने वाला है। आपके धन की स्थिति, संतान की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, आपका भाग्य, आपका कैरियर और आपको लाभ किस तरह प्राप्त होंगे, कितना प्राप्त होगा। तो राहु इस समय बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है, आपकी ज़िंदगी में बहुत उलटफेर करने वाला है। इसलिए ये प्रोग्राम पूरा देखें और अंत में कुछ आपको उपाय भी सुझाए जाएंगे, उपाय बताए जाएंगे, उनको भी अवश्य सुनें। हमारा चैनल ज्योतिष का चैनल है। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, सामने आपके नंबर आ रहा है हमारे व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और अपना नाम लिख के भेजिए और पाइए अपनी ज़िंदगी का सटीक और सरल समाधान। बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या पोजीशन रहेगी। तो उससे पहले राहु क्या है उसके बारे में हम आपसे दो बात करना चाहते हैं। देखिए जी, ये जो राहु महाराज हैं ये बहुत बड़ा छलिया ग्रह है। इसको कहते हैं छलिया, मायावी। हमारे नवग्रह मंडल में इसको मायावी की संज्ञा दी गई है। उसका मैं आपको उदाहरण भी देता हूँ मायावी क्यों है। जब श्री हरि विष्णु समुद्र मंथन के बाद मोहिनी का रूप बना करके अमृत बांट रहे थे देवताओं को, उस समय राहु ने छल से देवताओं का रूप बनाया, मायावी रूप बनाया और देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ गया। वहाँ पर इसने अमृत का पान किया। श्री हरि विष्णु को चंद्रमा और सूर्य ने इसकी चुगली कर दी कि तो राक्षस है। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने असली रूप में आकर सुदर्शन चक्र से राहु का शीश धड़ से अलग कर दिया। अब धड़ तो और शीश तो अलग हो गया, लेकिन जो अमृत पान कर चुका था उसे अमर हो गया। आज भी वही राहु, जिसका धड़ केतु कहलाता है और ये सिर है ये राहु कहलाता है, आज भी हमारे नवग्रह मंडल में इसको स्थान मिला हुआ है। राहु बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक ग्रह माना जाता है। शनि का शिष्य है, शनि का एक तरह से ये छाया रूप कहा जाता है। तो राहु के अंदर वो पावर है कि आपको जो देगा अनलिमिटेड देगा। जहाँ शनि आपको अनुशासन में रहना सिखाता है, राहु आपको लिमिट से बाहर जाके, अपने हद से बाहर जाके देने की कोशिश करता है और इसको कोई रोक नहीं सकता। जितना जल्दी आपको राहु देता है उतना जल्दी कोई ग्रह आपको नहीं दे सकता है। शनि धीरे धीरे देता है, इसको शनि शनि कहा जाता है। बृहस्पति भी थोड़ा थोड़ा करके देता है, एक साथ बृहस्पति भी नहीं देता है। लेकिन राहु आपको अचानक देगा, चाहे वो अच्छा प्रभाव हो चाहे बुरा प्रभाव हो, डिपेंड करता है कि कुंडली में राहु की स्थिति क्या है। राहु या कोई भी ग्रह, देखिए जब कोई भी ग्रह उदय होता है, अस्त होता है, बकरी होता है, मार्गी होता है, राशि परिवर्तन करता है या अपना किसी नक्षत्र को परिवर्तन करता है, तो इन सब चीज़ों का हमारे जीवन पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब राहु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है, उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है, तीसरा चरण जिसके स्वामी शुक्र बनते हैं, उस नक्षत्र में प्रवेश करने का मतलब ये है कि राहु आपको शनि जैसा प्रभाव देना शुरू कर देगा। और राहु बृहस्पति के घर में बैठा है, मीन राशि में बैठा है, क्योंकि राहु की अपनी राशि तो कोई है नहीं। वो जिस राशि में बैठे उसके साथ गुण गाएगा, जिसके नक्षत्र में चलेगा उसके गुण गाएगा। तो यहाँ पर बृहस्पति के हिसाब से आपको फल देगा और शनि के हिसाब से आपको फल देगा।
और शुक्र जो तीसरे चरण के स्वामी हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के, उसके अनुसार आपको फल देगा। उत्तरा भाद्रपद हमारे नक्षत्र की जो एक लाइन होती है, एक जो श्रृंखला है, सीरीज है, उसके अंदर इसका 26वां नंबर होता है। बहुत अच्छा नक्षत्र होता है राहु को बैठने के लिए और राहु का परिणाम देने के लिए। और वैसे भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अच्छा माना जाता है क्योंकि शनि का नक्षत्र है और शनि कर्म के देने वाले, कर्म के दाता, न्याय के देवता हैं। बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं बृहस्पति, और जो शुक्र देवता है वो हमें भौतिक सुख देने के स्वामी हैं। देखो, गुरु भी आपको फल देगा, शुक्र भी आपको फल देगा, शनि भी आपको फल देगा और राहु तो देगा ही देगा आपको फल। राहु कहाँ बैठा है? राहु बैठा है आपके 12वें भाव में। कुंडली आपके सामने है, राहु आपके 12वें भाव में बैठा है। 12वां भाव हमारा किस चीज़ का होता है? 12वां भाव होता है हमारे खर्चों का। खर्चे जो नेसेसरी और अननेसेसरी दोनों तरह के जो खर्चे हम करते हैं। दूसरी बात, राहु होता है हॉस्पिटल का, ये 12वां भाव और 12वां भाव होता है हमारे जेल का, 12वां भाव होता है हमारे विदेश यात्रा का, 12वां भाव होता है हमारे मोक्ष का। बहुत सारी चीज़ों के लिए 12वें भाव को देखा जाता है। 12वां भाव हमारे पति पत्नी का प्राइवेट बेडरूम होता है। 12वां भाव हमारी नींद का भाव होता है। 12वां भाव हमें एक एक्टिव करने का भाव होता है। अगर हम कहीं नर्वस होते हैं तो 12वें भाव को जगाएं तो हम एक्टिव हो जाते हैं। तो 12वें भाव से हम कई चीज़ों का विचार करते हैं। अब राहु जब यहाँ 12वें भाव में बैठेगा तो विदेशों का भाव है, तो विदेश से आपके संबंध बनवाएगा क्योंकि शनि कर्म का कारक है और शनि के नक्षत्र में बैठा है तो कर्म के फल देगा। विदेशों से अगर आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आप काम करते हैं तो आपको अच्छा लाभ देगा। विदेशों से आपको कोई व्यापार के संबंध तो आपको अच्छा लाभ देगा। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपको अच्छा लाभ देगा। 12वां भाव हमारे खर्चों का भाव भी होता है तो खर्चों में नियंत्रण भी कराएगा क्योंकि बृहस्पति का घर है। खर्चे होंगे आपके, लेकिन किसी धर्म कर्म के काम पे, अच्छे काम पर, गलत काम पर खर्चा नहीं होगा। आध्यात्मिक ज्ञान आपको बढ़ाएगा क्योंकि बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है। धर्म कर्म में, पूजा पाठ में आपकी रुचि जागृत होगी। दान में, पुण्य में आपकी रुचि जागृत कराएगा। तो यहाँ राहु आपको ये प्रभाव देगा। शुक्र का प्रभाव देगा आपको, अच्छा भोजन देगा आपको, अच्छे कपड़े पहनने को देगा आपको, साफ सुथरा माहौल देगा आपको, टूर ट्रैवल्स घूमने फिरने का मौका देगा आपको। यहाँ से राहु की दृष्टि आपके चौथे भाव पे जाती है। तो जो चौथा भाव है वो हमारी माता का भाव होता है, संपत्ति का भाव होता है। तो शनि के द्वारा आपको संपत्ति प्राप्त कराएगा यहाँ, गुरु के द्वारा आपको माता का सुख प्राप्त कराएगा, घर का सुख प्राप्त कराएगा, और शुक्र के द्वारा आपको कोई वाहन प्राप्ति करा सकता है। ये मौसम आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ जो राहु बैठा है ये नक्षत्र में, ये बड़े बड़े बदलाव के लिए आके बैठा है। आपके लाइफ में अगस्त से लेकर के और मार्च तक बहुत बड़े बड़े बदलाव होने हैं और ये जो बदलाव होंगे ज़िंदगी में उलट फेर भी हो सकता है। कोई एक ऐसा काम आपके मन में था, ये काम मेरा होना चाहिए, काफ़ी समय से वो काम आपका पेंडिंग था, तो इस समय राहु उस काम को 101% अगस्त से लेकर के मार्च के बीच में कराएगा। जो आपकी एक इच्छा थी कि पूर्ति होनी चाहिए, इच्छा पूर्ति कराएगा। राहु यहाँ बहुत बड़े बदलाव को लेकर के 12वें घर में बैठा है और जो नक्षत्र में गोचर है ये बहुत शानदार है आपके लिए। राहु की दृष्टि आपके छठे भाव पर है। छठा भाव होता है हमारे कंपटीशन का, छठा भाव होता है हमारे सर्विस का, छठा भाव होता है हमारे रोग का, ऋण का, हमारे दुश्मनों का। या केतु का भी गोचर है तो छठे भाव में केतु भी अच्छा प्रभाव दिखाएगा आपको। उधर राहु की दृष्टि भी आ रही है तो कर्जे से तो बचाएगा आपको। कर्जा अगर कहीं से आपने लेना है, जब आपको पैसे की ज़रूरत तो कर्जे आपका अरेंज करा देगा पैसे का, वो भी आपके लिए बदलाव करेगा। पैसे नहीं मिल पा रहे, कहीं से आप परेशान हैं काफ़ी टाइम से, आपका कोई काम रुका हुआ पैसे की वजह से, तो पैसा आपको दिलवा देगा। कोई रोग लगा हुआ, रोग से आपको छुटकारा दिला देगा। कोई दुश्मन आपके आगे पीछे बढ़ा हुआ है, दुश्मन से आपको मुक्ति करा देगा। राहु की जो अगली दृष्टि अष्टम भाव पर जाती है। अष्टम भाव क्या है हमारा? अष्टम भाव होता है हमारी ज़मीन का, पैतृक संपत्ति का, अचानक लाभ का या नुकसान का, आध्यात्मिक ज्ञान का, ससुराल का, हमारे किसी बड़े रोग का, हमारी मृत्यु का भाव, आयु का भाव होता है। कोई रिसर्च करनी है, आपने रिसर्च का भाव होता है। कोई बीमा कोई आपने करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है, उसका भाव अष्टम भाव को मानते हैं। तो अष्टम भाव से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो जब राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी
तो शनि के, क्योंकि शनि अष्टम भाव का कारक होता है और शनि के नक्षत्र में गोचर है राहु का, तो शनि जैसे प्रभाव आपको अष्टम भाव में दृष्टि के मिलेंगे। कोई जमीन जायदाद पैतृक संपत्ति है आपकी, मिलने की चांस है, मिल सकती है, पक्का नहीं है लेकिन मिल सकती है, कोशिश करेंगे आप तो मिल जाएगी आपको। आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा आपका। आप रिसर्च की लाइन में हैं, जीवन बीमा की लाइन में काम करते हैं, या कोई आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, आपको उस काम से लाभ होगा। ससुराल पक्ष का भाव होता है, ससुराल से थोड़े संबंध आपको बना के रखने पड़ेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान का भाव होता है, कोई कोर्ट का कोई केस आपके ऊपर चल रहा है तो उसका भाव भी मानते हैं इसको। यहाँ जब शनि की दृष्टि लेकर राहु देखेगा तो इन चीज़ों से आपको दूरी बनाएगा। पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कारण क्या है कि शनि की खुद की दृष्टि पंचम भाव पे आ रही है, तो जो पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत ब्रिलियंट टाइम है। किसी भी कंपटीशन में अगर वो बैठना चाहते हैं, किसी भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किसी इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, इनके लिए बहुत बढ़िया चांस है। आप जाइए, आपका काम अवश्य बनेगा। तो शनि खुद भी देख रहा है पंचम भाव। साथ में जो बृहस्पति है वो आपके परिवार के धन के भाव में बैठा हुआ, तो परिवार की वृद्धि भी बृहस्पति के द्वारा होगी। बृहस्पति भी अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो आप आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाएगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि जगाएगा। बृहस्पति की दृष्टि भी आपके छठे भाव पे आती है, सर्विस जागृत होगी, नौकरी पेशा करने वाले उनका बढ़िया समय चलेगा। व्यापारियों की तो बल्ले बल्ले है ही, क्योंकि शनि के प्रभाव लेके राहु आपको देगा। लेकिन जो नौकरी पेशा जातक हैं, जो जॉब करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी है इस समय आपके सामने। कोई बड़ी कंपनी आपको ऑफर दे सकती है, अच्छे पैकेज दे सकती है, आपको अपने आप बुला सकती है। ये जो 6, 7, 8 महीने का टाइम है, ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा है कि आपको सोच नहीं सकते। आप बहुत दिनों से जॉब बदलने की सोच रहे नहीं बदल पा रहे थे, लेकिन अब आप बदल सकते हैं। बढ़िया पैकेज, बढ़िया कंपनी आपको मिलने का इंतजार कर रही है। मौका है, छोड़िए नहीं। और जिसने मौके को समझ लिया, मौके का फायदा उठा लिया, वही सबसे अच्छा इंसान होता है। तो मित्रों, ये है राहु, जिसको छलिया कहा जाता है। इसके अंदर एक ऐसी अजीब तरह की भूख होती है राहु के अंदर, वो कभी शांत नहीं होता। ऐसी प्यास है जो बुझती नहीं है। ये कहता है कि और आने दो, और आने दो, और आने दो, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है देने की। शनि अनुशासन, तो राहु बेलगाम दौड़ा। आपको जितना चाहिए आपको राहु देने को तैयार है, बशर्ते आपकी कुंडली में राहु की जो स्थिति है वो ठीक होनी चाहिए। और इस समय तो राहु आपको बिग गिवर के रूप में काम करेगा, बहुत बड़ा दानी के रूप में काम करेगा, बहुत कुछ जिंदगी में बदलाव देगा। विदेश यात्रा आप भी करा सकता है, विदेशों से आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उसमें आपको राहत दिला सकता है। विदेशों से किसी प्रकार का अगर आपका संबंध बना हुआ है, व्यापारिक या पर्सनली, उन संबंधों में आपको राहत दिलाएगा। शनि स्वयं लाभ भाव के अंदर बैठा हुआ है। शनि तो बहुत अच्छा ग्रह बैठा हुआ है। 15 नवंबर तक जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय। शनि बकरी चल रहा है, तो आपको लाभ ज़्यादा देगा। तो ये जो समय है आपके सामने, अगस्त से लेकर के मार्च तक का, बहुत ही शानदार, बड़े उलट फेर वाला और बहुत बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में लेके आएगा। आप याद करेंगे, ऐसा समय बार बार नहीं आता। अब राहु या आपको इतना सब कुछ देगा तो थोड़े से साइड इफेक्ट भी हैं। साइड इफेक्ट ये हैं कि अब सबसे पहले तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप अपने पेट का ध्यान रखें। फालतू इतना ना खाएगा, आपका पेट खराब हो, हाजमा खराब हो, आपको एसिडिटी, कोई पेट में इन्फेक्शन, ऐसा कुछ हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे है। पेट का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़ी माता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी अगर आप ज़मीन का सौदा करते हैं, मकान का सौदा करते हैं, किसी प्रॉपर्टीज़ का सौदा करते हैं, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको अच्छी तरह जांच लें, परख लें, समझ लें, उसके बाद ही उस पर साइन करें। किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे आप विदाउट उसको जांचे बिना या बिना उसको पढ़े बिना कभी भी आप साइन नहीं करें। तो राहु 12वें घर में बैठा है, इस चीज़ का ध्यान रखें कि राहु आपको बार बार आपको वार्निंग देता है कि आप जो भी काम करें सोच समझ, क्योंकि राहु दिमाग है, वो सोचता है तो फिर काम करवाता है। तो ये राहु के प्रभाव है। कुछ उपाय बताते हैं आपको। उपाय के रूप में देखिए, राहु और केतु को हम सर्प मानते हैं। जैसे हमारी कुंडली में काल सर्प योग बनता है, राहु केतु से बनता है। और राहु केतु का जो काल सर्प योग है उसकी जो पूजा कराई जाती है
तो जो श्री भोले बाबा की जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहीं इनकी पूजा होती है। तो सबसे बढ़िया आपको रास्ता हम बता रहे हैं कि राहु के लिए आप हर सोमवार को दूध में काले तिल डाल के, थोड़ी चीनी डाल के, थोड़े 2-4 दाने चावल के डाल के आप भोले बाबा पर रुद्राभिषेक कीजिए हर सोमवार। बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। भोले बाबा आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपके बनते काम जो भी है सब सारे काम बनेंगे, बिगड़ते हुए काम बनेंगे। आपकी कहीं नीची हो रही है तो उसको परमात्मा उठा के आपको उच्च पद पर बिठाएगा। तो भोले बाबा की सेवा करिए, सबसे बढ़िया है। और वैसे भी मेष राशि के जो स्वामी हैं मंगल देवता, इनके जो गुरु हैं वो हनुमान जी हैं, और आप हनुमान की सेवा करते हैं तो आपको फिर भी लाभ है। ये था एक मेष राशि वालों का कि राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन है वो क्या प्रभाव देगा। अगला वीडियो लेके सीख कर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री।